ये मैथ एक मतलब सीक्वेंस का है। सीक्वेंस कैसे है, मतलब फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल के साथ सीक्वेंस को एक साथ मिलाया गया है, ठीक है। और ये जो मैथ है, ये मैथ में एक खास तरह का ट्रिक है। इस मैथ को आप उसी तरफ सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो इसका सॉल्व करने के आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैं इसका मैथ का सॉल्यूशन, और चलते हैं देखते हैं कैसा है। बोल रहा है इफ ए एन एक दिया हुआ है, ए एन एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कैसा सीक्वेंस, ए एन बराबर दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है एन इंटू एन फैक्टोरियल, एन इंटू एन फैक्टोरियल। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 A10, इस मतलब 10 तक जो साम होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए ए एन इक्वल दिया हुआ है एन इंटू एन फैक्टर, तो A1 क्या होगा आपको बोलिए, क्योंकि एन का जगह में 1 बैठाना है, इंटू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ए आपको A1। A2 क्या होगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरफ A3 क्या होगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे आपको A10 तक निकालने के लिए बोले, A10 क्या होगा 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। देखिए इसको जो सारा को है ना, इस सारा को साम करेंगे ना, तो इसको निकालने के लिए आपको बोला है 10 फैक्टोरियल माइनस 1 होगा, ना 11 फैक्टोरियल प्लस 1 होगा, ना 10 फैक्टोरियल प्लस 1 होगा, ना 11 फैक्टोरियल माइनस। मतलब एक इसको साम को एडिशन करना, उसके बाद सब मतलब सारा का वैल्यू निकालना है, एडिशन करना, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए इस मैथ के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, तो देख लीजिए कैसे ट्रिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ए ऑफ एन इक्वल टू आपको दिया हुआ है एन इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए हम लोग एन को इस तरफ लिख सकते हैं, एन प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। देखिए क्लियरली, क्योंकि हम प्लस 1 ऐड किया है, उसके बाद माइनस 1 घटा दिया। तो उसके बाद देखिए क्या किया, इसको हम गुना करेंगे, तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 इंटू, तो n प्लस n 1 इंटू एन फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है, आप लोग सभी जानते हैं इसको बोलते हैं n प्लस 1 तक फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 इंटू कुछ भी नाम हो जाएगा तो n फैक्टोरियल, मतलब यही हो गया आपका an का वैल्यू, n प्लस 1 माइनस ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे आपका an का वैल्यू निकल गया, देखिए आप a1 का वैल्यू देखिए, जब n का जगह में हम 1 बैठाएंगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा, a हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। a आपका हो गया a1 का। a2 का देखिए क्या होगा, a2 क्या हो जाएगा, n का जगह में 2 बढ़ाएंगे तो a आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद a3 का आप वैल्यू बैठाइए, a3 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे a4 का आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे आप इस तरह a10 तक आपको ऑर्डर निकालना होगा, तो a आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सारा को आप एडिशन कर दीजिए, जैसे आप एडिशन करेंगे ना, देखिए 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, प्लस माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे आपको 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। तो आपका बचा हुआ है, देखिए इसको एडिशन करेंगे क्या होगा, a1 a2 a3, ऐसे साम आपका a10 तक, तो आपको बचा हुआ है देखिए a11 फैक्टोरियल और a1 फैक्टोरियल, मतलब आपका बचा हुआ है 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1, ये का हो जाएगा आपका आंसर। ए पूरा का साम हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1, मतलब ए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसी ट्रिक से आप करेंगे ना, तो इसको आप आराम से 10 सेकंड का अंदर में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी आपको एक सीरीज, ये का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एपीजीपी जो सीरीज है उसका प्रॉब्लम है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है एस के डिनोटेड, क्या बोल रहा है, एस के डिनोट कर रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म,
द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स का सम डिनोट कर रहे हैं एस के, ठीक है, ऑफ एन एपी, फर्स्ट ऑफ के टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी मतलब वो जो सीरीज है, कोई भी एपी सीरीज का जो फर्स्ट ऑफ के टर्म का जो सम होता है उसको बोलते हैं एस ऑफ के, ठीक है। देन आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है एस 30 डिवाइडेड बाय एस 20 माइनस एस 10, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, ठीक है, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। आपको चारों ऑप्शन दिया गया है एस के एक सम है ऑफ एपी सीरीज जो होता है, एपी सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट ऑफ के टर्म का, ठीक है। तो आपको निकालना है एस के, ठीक है। देखिए एक जो एस, हम लोग एस एन बराबर क्या जानते हैं, देखिए एस एन एक एपी सीरीज का सम होता है और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर ए होता है वो जो एपी सीरीज होता है उसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी होता है उसका कॉमन डिफरेंस, ए आपको दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। तो आपको निकालना है एस 30 डिवाइडेड बाय एस 20 बाई, तो एस 30 का मान बैठाइए 30 का जगह में, तो क्या होगा एन 30 डिवाइडेड बाय 2, हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है और 30 माइनस ए हो जाएगा 29 इंटू डी, मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 2a प्लस 29 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका एस 30 का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद निकालिए आप एस 20 का क्या होगा n/2 मतलब 2/10 प्लस 2 इंटू ए प्लस n माइनस डी मतलब क्या होगा 19 इंटू डी। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 होगा, ए आपका हो जाएगा 2a प्लस 19d, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 ऑफ ए प्लस 190, ए हो जाएगा आपका एस 20, ठीक है, ए हो जाएगा एस 20। आप एस 10 का वैल्यू निकाल लीजिए, एस 10 का भी सेम फॉर्मूला 2a प्लस n-1/d मतलब 9d, ठीक है। तो ए हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9 इंटू डी, मतलब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 10a प्लस 45 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका एस 10, ठीक है। और इसके बाद आपको निकालने के लिए बोला एस 20 माइनस एस ऑफ 10, एस 20 माइनस एस ऑफ डे। तो देखिए इसको आप घटाइए, 20 ए हो जाएगा आपका 20 ऑफ ए प्लस 190 ऑफ डी, ठीक है, माइनस ऑफ 10 ऑफ ए माइनस 45 इंटू डी। तो इसको आप घटाइए, 20 से 10 को घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 10 ऑफ ए और ए हो जाएगा 145 इंटू डी, ठीक है। और इससे 5 को कॉमन लीजिए, 5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 29 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका एस 20 माइनस एस ऑफ 10। और आपके पास दिया हुआ है एस 30 15 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 10 है, तो आप देख लीजिए इसको कैलकुलेशन करिए। देखिए एस 30 डिवाइडेड बाई एस 20 माइनस एस ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 15 इंटू 2a प्लस 29 इंटू डी, और एस 20 माइनस एस 10 हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 29 इंटू डी। तो देखिए इससे और इससे कट जाएगा, 2a प्लस 219 इंटू डी प्लस 2a प्लस 20, और 5 से 15 काटेगा तो क्या होगा 3, मतलब आपका आंसर हो जाएगा एस 30 डिवाइडेड बाय एस 20 माइनस एस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलेंगे, बहुत टीचिंग एग्जाम जैसे है, जैसे आप बोल सकते हैं केवीएस, एनबीएस, पीजीटी, कोई भी इस तरफ आपको दे सकते हैं, आपको इसी तरफ सॉल्व करना है, इतना आसानी से होता है। हम देखिए हम बोर्ड में किया इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेट टाइम लगा, आप स्पीड से करेंगे ना तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए यही 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। थैंक यू।